Hello and welcome back. My name is Mohsin Ahmed. I'm a trainer and application developer. लास्ट सेशन में हमने देखा था कंपैरिजन ऑपरेटर्स कैसे वर्क करते हैं। आज हम देखेंगे कैसे कंडीशंस के ऊपर काम किया जाता है। तो अल्टीमेटली कंडीशंस यानी इफ और एल्स हम पाइथन में कैसे यूज कर सकते हैं। तो एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम के साथ बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर है। कंपैरिजन ऑपरेटर में हम कंडीशन हमें जो रिजल्ट मिलता है, जो हमें रिटर्न मिलती है वैल्यू, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वैल्यू है num और मैं इसको एक नंबर ले रहा हूँ और मुझे इसको चेक करना है वेदर इट इज इवन और ऑड। तो मेरे पास लॉजिक है कि अगर num को मैं 2 से मोड करा दूं, मोड कराने के लिए हम मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करते हैं, और इक्वल टू अगर वो 0 के बराबर होता है, दिस मीन्स दैट कि उसे 2 से डिवाइड किया गया और वो कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो अगर ये ट्रू देगा विच मीन्स कि इवन है, अगर ये फॉल्स देगा विच मीन्स कि ये ऑड है। अब इसको टेस्ट कैसे कर सकते हैं? टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे इफ का सिंटेक्स पाइथन में होता है इफ, एक स्पेस आप देंगे और आप अपनी जो एक्सप्रेशन है, जो कंडीशन है, वो बेसिकली यहाँ पर लगाएंगे num which is डिवाइडिंग बाय 2, यानी मॉड्यूलस हम ऑपरेटर लगा रहे हैं और ये हमें रिटर्न करेगा रिमाइंडर। हम उसको चेक कर रहे हैं कि क्या वो 0 के बराबर है, ठीक है ना। और यहाँ पर हम कॉलन लगाएंगे। नेक्स्ट लाइन में आएंगे तो आपको मेक श्योर करना है कि ये इंडेंट वहां पर होना चाहिए। यानी अगर मैं इसको एक बैक स्पेस करूंगा तो मेरा कर्सर आप देख सकते हैं स्टार्टिंग लाइन में चला गया है, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखना है। पाइथन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको कोई ब्लॉक बनाना है तो आपको यहाँ पर एक इंडेंट बेसिकली ऐड करना है, और इंडेंट ऐड होता है टैब से। यहाँ पर कैप्स लॉक के ऊपर आपके पास टैब की है, इसे प्रेस करेंगे तो एक टैब आप टैब स्पेस में आगे आ गए, है ना। और बाय चांस अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो जब आप कॉलन लगाते हैं और आप आईडीएलई में है, कॉलन के बाद जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली ये इंडेंट स्पेस खुद ले लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा रहा हूँ, प्रिंट, और मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इवन, एंड देन मैं यहाँ पर एक एल्स की स्टेटमेंट लगाऊंगा। एल्स के लिए मुझे वापस आना पड़ेगा क्योंकि मुझे इफ के अंदर नहीं रखना है ना। एल्स के बाद वापस से कॉलम लगाऊंगा एंड देन वापस से मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली इंडेंट ले लेगा। और इस केस में मुझे यहाँ पर रखना है एक प्रिंट, और प्रिंट में मैं लिखूंगा अगर ऐसा नहीं होता है तो दैट इज ऑड। सो सेव करते हैं एंड देन रन। यहाँ पर इनवैलिड, अच्छा ठीक है, हमने गलती से यहाँ पर एक कॉलन लगा दिया। सेव करते हैं, वापस से F5 कर रहा हूँ और आप देखेंगे ये ऑड आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर नंबर 3 लिया है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर 4 देते हैं जो कि कंप्लीटली डिवाइजेबल है 2 से, वापस से सेव करेंगे एंड देन रन करेंगे, एंड दिस केस वी गॉट इवन। तो बेसिकली वो डिवाइड हो गया, ठीक है ना। अगर यही प्रोग्राम हमें यूजर से इनपुट कराना है और तब इस प्रोग्राम को थोड़ा सा हमें डायनेमिक भी बनाना है और तब चेक करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक इंट, क्योंकि जो भी वैल्यू आने वाली है हम उसको इंटीजर में बेसिकली कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम इंट लगाते हैं और उसमें हम कोड लिखते हैं इनपुट लेने के लिए। इनपुट लेने के लिए हम लिखते हैं इनपुट, ये एक फंक्शन है, और यहाँ पर आप अपना एक मैसेज भी लिख सकते हैं, सो दैट जब आप आउटपुट देख रहे होंगे तो उस वक्त पहले आपको एक मैसेज मिलेगा, देन आपको एक वैल्यू एंटर करनी होगी। जो भी आप वैल्यू एंटर करेंगे वो अल्टीमेटली इस नम वेरिएबल में चली जाएगी, और नम में जाने से पहले वो इंटीजर में कन्वर्ट होकर जाएगी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर एक मैसेज लगा देता हूँ, एंटर एनी नंबर, एक कॉलन लगा देता हूँ, ठीक है ना। सेव करते हैं, आप देखेंगे आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पर मिलेगा। ये बेसिकली आपको एक बोल रहा है, एक इंडिकेशन दे रहा है एंटर अ नंबर, विच मीन्स ये आपको बोल रहा है कि यहाँ पर आपको एक नंबर एंटर करना है। मैं यहाँ पर 6 एंटर कर रहा हूँ एंड देन एंटर प्रेस करूंगा तो ये आपको बताएगा इवन, है ना। और इस मैसेज को और अच्छा बनाने के लिए आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं एंटर्ड नंबर इज इवन, या फिर आप लिख सकते हैं नीचे एंटर्ड नंबर इज एन ऑड। सेव कर रहे हैं एंड देन F5 से हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, और फिर मैं यहाँ पर इस बार नंबर पास कर रहा हूँ और इस बार मैं नंबर पास कर रहा हूँ यहाँ पर 11, दैट इज एंटर्ड नंबर इज ऑड। तो देखिए आपका एक डायनेमिक प्रोग्राम हो गया, जो प्रोग्राम आपको बताता है वेदर योर एंटर्ड नंबर इज इवन और ऑड, ठीक है ना। तो इफ एल्स को आपने देखा हमने कैसे यहाँ पर इफ एल्स को लगाया। ऐसे ही हम बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस के ऊपर बेसिकली वर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। ये इवन एंड ऑड का हो गया।
मैं एक और प्रोग्राम यहाँ पर ले लेता हूँ, एक बहुत ही सिंपल प्रोग्राम ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको यूजर से कुछ मार्कशीट के लिए कुछ सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर कराने हैं, उनका टोटल निकालना है। देन टोटल निकालने के बाद परसेंटेज डिफाइन करनी है, यानी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, एंड देन चेक करना है कि अगर परसेंटेज 33 से ज्यादा होती है तो वो पास है, अदरवाइज वो फेल है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं ENG। ENG स्टैंड्स फॉर इंग्लिश। इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए हमने ENG लिया। दैट इज अगेन मैं इंटीजर ले रहा हूँ और यहाँ पर इनपुट, और मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एंटर इंग्लिश मार्क्स। ओके, देन ये मैं लाइन कॉपी कर ले रहा हूँ यहाँ पर, कॉपी और पेस्ट पेस्ट एंड पेस्ट 5 टाइम्स करूंगा क्योंकि मुझे 5 सब्जेक्ट लेने हैं। हिंदी के लिए मैं वेरिएबल ले रहा हूँ HIN हिंदी, साइंस के लिए SCI और SST सोशल स्टडीज के लिए, एंड देन मैं ले लेता हूँ यहाँ पर मैथ MATH मैथ, और यहाँ पर भी मैं थोड़ा ये चेंज कर देता हूँ, एंटर हिंदी मार्क्स, एंटर साइंस मार्क्स, एंटर SST मार्क्स एंड देन एंटर मैथ मार्क्स, है ना। ये मार्क्स हमारे यहाँ पर आ गए। देन मुझे एक और वेरिएबल लेना है, दैट इज टोटल, व्हिच मींस ये जो आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए हैं टोटल उनका सम होना चाहिए। दैट इज इंग्लिश प्लस हिंदी, हिंदी के लिए हमने HIN लिया है, देन साइंस, देन SST एंड देन मैथमेटिक्स। ओके, मैथ। अब ये टोटल आपके पास आ गया। नेक्स्ट स्टेप है कि आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है। परसेंटेज का फॉर्मूला होता है PER, जितने भी नंबर ऑफ मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं डिवाइड बाय मैक्सिमम मार्क्स एंड इनटू 100, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टोटल TOTL टोटल डिवाइड बाय टोटल मार्क्स हमारे हैं 500 इनटू 100। ठीक है ना। तो एक छोटा स्टेप मैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली खुद से सॉल्व कर रहा हूँ, यानी ये जीरो जो है, ये जीरो से ये वाली जीरो कट हो जाएगी क्योंकि डिवाइड में है ना। तो इनटू 1 से कोई मतलब नहीं है, तो डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा एक शॉर्ट फॉर्मूला ये बनकर आ जाता है, जितने भी नंबर ऑफ मार्क्स हैं तो डिवाइड बाय 5। अगर टोटल सब्जेक्ट होते तो डिवाइड बाय 6 कर लेते थे हम। ठीक ना। ये सिंपल हमने यहाँ पर ऑप्शन लिया। हमारे पास परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट हो गया है। अभी हमें परसेंटेज को चेक करना है कि वेदर इट इज लाइक ग्रेटर देन 33 और नॉट, है ना। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगाएंगे, PER को चेक करेंगे वेदर इट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 33 मार्क्स, है ना। नॉर्मल केसेस में 33 मार्क्स में पास दिखाया जाता है और कहीं कहीं पर 35 मार्क्स को पास की कैटेगरी में रखा गया है। तो हम अपने केस में 33 ले रहे हैं, आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। एक प्रिंट की स्टेटमेंट लगाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं रिजल्ट, रिजल्ट पास। अगेन एक एल्स स्टेटमेंट लगाते हैं और प्रिंट की स्टेटमेंट में हम लगाते हैं यहाँ पर रिजल्ट, रिजल्ट फेल। ठीक है ना। इसको सेव करते हैं एंड देन रन करते हैं। तो अभी एक बार इसको क्लोज कर देता हूं मैं वापस से, मुझे प्रॉपर दिखेगा। ओके, एंड दोबारा मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ F5 प्रेस करके। ठीक है ना। तो यहाँ पर एंटर इंग्लिश मार्क्स, मैं यहाँ पर इंग्लिश के मार्क्स डाल देता हूँ 45, हिंदी मार्क्स 67, साइंस मार्क्स 49, मैं रैंडम कुछ भी मार्क्स यहाँ पर बेसिकली डाल दे रहा हूँ, एंड मैथमेटिक्स मार्क्स दैट इज। तो रिजल्ट ये बता रहा है पास, लेकिन अब ये बता नहीं रहा है कि टोटल मार्क्स कितने हैं एंड परसेंटेज कितनी आई है। तो मुझे अगर वो भी प्रिंट करना है तो उसको मुझे बेसिकली प्रिंट स्टेटमेंट में लिखना होगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट एंड देन मैं यहाँ पर लिखता हूँ टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड। ओके, एंड हाउ मच मार्क्स, वो हमारे पास है टोटल नाम के वेरिएबल में, ऐसे लिखेंगे। एंड देन परसेंटेज, अगेन प्रिंट स्टेटमेंट लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे परसेंटेज। ओके, एंड देन कॉमा लगाकर मैं यहाँ पर लिखूंगा PER, कॉन्कैटिनेट करूंगा एक स्ट्रिंग, दैट इज ये वाला साइन आ जाएगा। ठीक है ना। सिंपल है। सेव कर रहा हूँ, F5 प्रेस कर रहा हूँ
और आप देखेंगे इंग्लिश मार्क्स दैट इज 35, हिंदी मार्क्स दैट इज 56, 76, 45 एंड 65 होती है। और यहाँ पर कुछ एरर आ रही है, वो प्लस कॉन्कैटिनेट बेसिकली नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, यहाँ से प्लस हटा देते हैं, कॉमा लगा देते हैं, सेव करते हैं, अगेन मार्क्स एंटर कराएंगे और आप देखेंगे इस बारी टोटल मार्क्स ऑब्टेन आ गए 243, दैट इज सम ऑफ ऑल मार्क्स, ओके, एंड देन 48.6% आ गई है एंड रिजल्ट आ गया पास। एक और केस चेक कर लेते हैं जिसमें हम देखेंगे कि फेल हुआ है ना। तो हम यहाँ पर कुछ जैसे 11, 12 और 21, ऐसे 9, ऐसे 2, ये कुछ मार्क्स मैंने डाल दिए। 11% है एंड 11% में फेल दिखा रहा है, ठीक है ना। तो एक परफेक्ट एग्जांपल आपके सामने आएगा कैसे आप एक मार्कशीट बेसिकली यहाँ पर चेक कर सकते हैं और इफ एंड एल्स लगाकर आप यहाँ पर बेसिकली इस चीज को चेक कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल एग्जांपल है, कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनको आप भी अपने लेवल पर सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स दे देता हूँ, ठीक है ना। तो मैं इसको, आप यहाँ पर अपने वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड एक बार कोड को कॉपी करके एक बार रन करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको हटा देता हूँ, मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ जो आपको सॉल्व करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ स्कैन, व्हिच मींस कि आपको यूजर से इनपुट लेना है, स्कैन टू वैल्यूज एंड चेक व्हिच वन इज ग्रेटर, ओके। यानी आपके पास दो नंबर है, फॉर एग्जांपल एक है 4, एक है 8, आपको बताना है कौन सा कैपिटल है, ठीक है ना। तो जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है आपको वो बतानी है अमंग टू वैल्यूज, है ना। तो दो वैल्यूज में आपको बतानी है, फिर मैं आपको बाद में कुछ क्वेश्चन दूंगा जिसमें आपको अमंग थ्री वैल्यूज में ग्रेटेस्ट बताना है, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ टू वैल्यूज के बीच में आपको बताना है व्हिच वन इज ग्रेटर देन, ठीक है ना। तो ये एक क्वेश्चन हो गया आपके पास आपको होमवर्क में सॉल्व करने के लिए। एक और मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, तो आपको कुछ फॉर एग्जांपल एक ऐसा प्रोग्राम में एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देता हूँ जिसमें एक कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस, आपने कोई प्रोडक्ट बाय किया है, कॉस्ट प्राइस, एंड एक है आपके पास सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। तो वो प्रोडक्ट आपने किसी प्राइस में सेल कर दिया है, तो आपको क्या करना है, फाइंड लॉस एंड प्रॉफिट। ये दो क्वेश्चंस मैंने आपको अभी तक दे दिए, यानी आपको एक कॉस्ट वैल्यू चाहिए, एक सेलिंग वैल्यू चाहिए। तो आपको देखना है कॉस्ट वैल्यू के बाद जो सेलिंग वैल्यू आई है उसमें कैलकुलेट करना है कि लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। लॉस हुआ तो कितने का हुआ है, प्रॉफिट हुआ है तो कितने का हुआ है, ठीक है ना। दैट इज अ सिंपल क्वेश्चन। एक और मैं क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, 3 क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क के लिए, जिससे कि आपकी एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इनके सॉल्यूशंस नहीं आते हैं और आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं, तो मैं इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और वो मैं आपके लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। तो थर्ड मैं ले रहा हूँ एक और प्रोग्राम जिसमें आपको प्रिंसिपल अमाउंट यूजर से इनपुट कराना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन, एंड देन आपको क्या करना है, इनको कैलकुलेट करने के बाद सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, सिंपल इंटरेस्ट। ये सारे क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, आपने थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड में सॉल्व किए हुए हैं ऑलरेडी। तो प्रिंसिपल अमाउंट होनी चाहिए हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए एंड देन हमारे पास होना चाहिए टाइम ड्यूरेशन, ठीक है ना। तो ये सब से आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो 3 क्वेश्चंस हैं आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बता देता हूँ मैं यहाँ पर। एक एंड ऑपरेटर होता है एंड एक और ऑपरेटर होता है और एक नॉट ऑपरेटर होता है। तो इन तीनों ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर आप कंडीशनल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कंडीशंस को बेसिकली यूज कर रहे हैं, तो आपके पास प्रोग्रामिंग में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड कहाँ पर यूज करना होता है और कहाँ पर यूज करना होता है, नॉट कहाँ पर यूज करना है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी बेस्ड होगी बेसिकली कंडीशनल लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर, ठीक है ना। उसी से रिलेटेड प्रोग्राम्स भी बेसिकली हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे, ठीक है ना।
नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।